अब दूसरी बात आती है शाक्त तंत्र की प्रमुख मान्यता। शाक्त तंत्र एक विशाल है जिसको जन सामान्य में भी, साधारण रूप में भी हम लोग आसपास देखते हैं, सारे मंदिरों में हम उसे देखते हैं। तो पहली अवधारणा होती है कि जिसको कहते हैं सुप्रीम पावर, जो सबसे ऊंचा होता है वह होता है आदि शक्ति। आदि शक्ति जिसको त्रिपुरा सुंदरी भी कहा जाता है, कई सारे नाम उनके दिए जाते हैं। आदि शक्ति जब जगत की सर्जना कर रहे होते हैं तब दो भागों में विभक्त होती है, पहला शिव और दूसरा शक्ति। परंतु यह विभाग होते हुए भी विभाग नहीं है, क्योंकि जब भी कार्य होगा, जब भी मैनिफेस्टेशन होगा, सर्जना होगी, संसार का निर्माण होगा, तब ये दोनों ही मिलकर के करेंगे। फिर शिव शक्ति मिलकर के तीन भागों में गुणों के आधार पर, आप सभी जानते हैं कि तीन तरह के गुण होते हैं। पहला होता है सत्व, दूसरा रजस, तीसरा तमस। तीनों गुणों के आधार पर तीन देवियों में फिर विभाजित होते हैं। पार्वती जो तमस गुण प्रधान होती है, सरस्वती जो सत्व गुण प्रधान होती है, और लक्ष्मी जो रजस गुण प्रधान होती है। यहाँ पर ये नहीं है कि केवल एक एक ही गुण है, तीनों ही गुण रहते हैं, परंतु जिसको कहते हैं डोमिनेटिंग फॉर्म में, एक दबाव के रूप में तमस प्रधान पार्वती में होता है, सत्व प्रधान सरस्वती में होता है, और रजस प्रधान जो है वो लक्ष्मी में होता है। तो इन तीनों ही कैटेगरी में यह मैनिफेस्टेशन बढ़ता है। फिर तीनों ही पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी, तीनों का ही समन्वय होकर के नव स्वरूप, नव दुर्गा के रूप में एक विशाल मैनिफेस्टेशन होता है, जो पूरे संसार के कार्य को चलाती है। नव दुर्गा का हम लोग आराधना करते हैं, नवरात्र चल रही है तो नव दुर्गा की प्रत्येक दिन अलग अलग दिनों में हम आराधना करते ही हैं। प्रथम शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री, इन सभी की उपासना की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे दैनिक जीवन में जितनी भी संकट आते हैं या जितनी भी हमारी इच्छाएं होती हैं, हमारे जितने भी मनोरथ होते हैं, उनकी पूर्ति जो है वह नव दुर्गा करती है। तो इस संसार में सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम नव दुर्गाओं का पूजन करते हैं, नव दुर्गा की उपासना करते हैं। ये पहला मैनिफेस्टेशन कंप्लीटली होता है शाक्त तंत्र के अनुसार। दश महाविद्या, 10 सिस्टम ऑफ नॉलेज फॉर लिबरेशन। केवल इस संसार में समृद्धि पा जाना, सुख पा जाना, सिद्धियां पा जाना सभी का लक्ष्य नहीं होता। तंत्र का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति होता है। तो मोक्ष प्राप्ति में कौन सी शक्ति हमें सहायता होती है? इसलिए मोक्ष के लिए 10 महाविद्याओं का विस्तार किया गया, 10 महाविद्याएं बनाई गई जो केवल मोक्ष के लिए, लिबरेशन के लिए ही प्रसिद्ध है। विष्णु पुराण में कहा गया है सा विद्या या विमुक्त है। इसके अलावा भी ईशावास्योपनिषद में भी विद्याम च अविद्याम च इस तरह से बताया गया है कि विद्या की जो उपासना करते हैं उन्हें जो है वो मोक्ष मार्गी होते हैं। तो शाक्त संप्रदाय जैसे कि एक जर्नल है, जब भी हम लोग किसी से शाक्त संप्रदाय की बात करते हैं तो वो कहते हैं अच्छा ये अब मंत्र कर देंगे तो ये चीज मिल जाएगी, हमारे घर में कोई विवाद है तो इस मंत्र से ये निवारण हो जाएगा। अधिकतर हम अपने इर्द गिर्द ऐसे ही मंत्रों को देखते हैं, परंतु जो 10 महाविद्याएं होती है वह आत्मज्ञान के लिए होती है, वो नॉलेज के लिए होती है। उनकी उपासना जो होती है सीधे सीधे मोक्ष के लिए होती है। ये 10 महाविद्याएं हैं काली, आपने दक्षिणेश्वरी के बारे में सुना ही होगा, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, कमलात्मिका, मातंगी और बगलामुखी। ये सारी जो 10 विद्याएं हैं वो मोक्ष द्वार कही जाती हैं। और यह मोक्ष द्वार जो है वो व्यक्ति को इस जन्म से तो मुक्त करता ही है, अगली बार पुनः उसका जन्म न हो इसकी भी व्यवस्था कर देता है। तो इन 10 महाविद्याओं की उपासना ही भारतीय दर्शन शास्त्र में मुख्य रूप से मानी गई है। मैं इन 10 महाविद्याओं में यदि आपने देखा हो तो षोडशी को एक अलग कलर में किया गया है। यहाँ पर षोडशी के लिए एक विशिष्ट नियम है।
षोडशी को ही श्री विद्या कहा जाता है। श्री विद्या के बारे में आपने सुना होगा बहुत बार अधिकतर कि श्री विद्या की उपासना करनी चाहिए, इस त्रिपुरा सुंदरी की उपासना करनी चाहिए। वह षोडशी के अंतर्गत ही आता है और आदि शंकराचार्य जो है वो इसी तंत्र में दीक्षित थे। अब आदि शंकराचार्य, आपके मन में प्रश्न उठेगा कि वह तो वेदांती थे, वह इस तंत्र में कहाँ से आए? तो उनके जो गुरु थे गोविंद पाद और परम गुरु मतलब गुरु के गुरु गौड़पादाचार्य, वह भी श्री विद्या में दीक्षित थे और यह परंपरा काफी लंबी चली आ रही थी। श्री विद्या का प्रारंभ कहा जाता है कि श्री विद्या जो प्रारंभ हुई उसमें षोडशी नाम की जो श्री विद्या है उसकी आराध्या जो है वो त्रिपुर सुंदरी ही है। ठीक, त्रिपुर सुंदरी को आप लोगों ने ललिता सहस्त्र नाम जो आप स्तोत्र सुनते हैं उसमें भी उनकी उपासना बताई गई है। उस तंत्र के अनुसार इनका नाम भैरव शिव शक्ति से संयुक्त होने के कारण जो ललिता सुंदरी है उनके जो भैरव है उनका नाम ललितेश्वर या त्रिपुर भैरव कहा जाता है, जो शाक्त तंत्र में बड़े ही प्रसिद्ध है। और यह उपासना बाकी उपासनाओं से थोड़ी आसान भी है और उपकारिणी भी है, मतलब इसका फल भी जल्दी मिल जाता है। मैं बहुत साधारण तौर पे श्री विद्या क्या है उसको संक्षिप्त रूप में समझाने का प्रयास करूंगी, जिसकी उपस्थापना आज शंकराचार्य करते हैं। मैं करते हैं वर्तमान काल इसलिए सूचित करती हूँ क्योंकि आज भी चारों मठों में श्री विद्या की उपासना निरंतर चल रही है। तो चलते हैं, श्री विद्या प्रारंभ कहाँ हुई। श्री विद्या जो है उसके प्रवर्तक जो है वो विद्येश्वर माने जाते हैं। विद्येश्वर से ही जो एक तरह के यक्ष माने जाते हैं, उनसे मनु के बाद चंद्र, कुबेर, लोपामुद्रा, मनमथ, अगस्त्य, अग्नि, सूर्य, इंद्र, स्कंद, शिव, क्रोध भट्टारक अथवा जो दुर्वासा ऋषि जिनको हम जानते हैं, दुर्वासा ऋषि भी श्री विद्या के उपासक रहे। अब इसमें एक नाम आता है लोपामुद्रा का। लोपामुद्रा श्री विद्या की एक परम गुरु कहा जा सकता है, परम गुरु रही और उनकी श्री विद्या की उपासना की सफलता इस प्रकार थी कि उनके जो पति थे अगस्त्य, उन्होंने स्वयं अपनी पत्नी से श्री विद्या की दीक्षा ली और उसके बाद वह तंत्र में विन्यस्त हुए, तंत्र की उपासना उन्होंने प्रारंभ की। लोपामुद्रा के जो पिता थे वो त्रिपुरा की मुख्य जो भगवती थी भगमालिनी, यदि आपने नाम सुना हो, कामाख्या के पास ही उनका एक विशाल मंदिर बना हुआ है, तो भगमालिनी की उपासना करते थे। लोपामुद्रा बाल्यावस्था से ही भगमालिनी की पूजा करती थी। धीरे धीरे उन्हें त्रिपुर विद्या का ज्ञान प्राप्त हुआ और उसी के कारण लोपामुद्रा ऋषि कहलाई। आपने देखा होगा कि लोपामुद्रा ने आगे जाकर बहुत सारे मंत्रों का भी साक्षात्कार किया। तो इसी के कारण लोपामुद्रा इस संप्रदाय की सबसे प्रमुख ऋषि कहलाई गई। इसके बाद आगे जाकर यदि हम इसमें देखते हैं तो कहा जाता है कि जो तंत्र की उपासना करते हैं उन्हें मोक्ष नहीं मिलता। बाकी लोग कहते हैं कि जो तांत्रिक होते हैं उनको मोक्ष नहीं मिलता, वो केवल सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, चमत्कार दिखाते हैं और चमत्कार दिखाने के बाद पुनः उनकी अधोगति होती है। यह संसार में प्रसिद्ध है। अधोगति मतलब उनकी मुक्ति नहीं होती है, उनको शारीरिक कष्ट भोगने पड़ते हैं, इत्यादि इत्यादि बातें प्रचलित होती है। परंतु श्री विद्या एक अकेली ऐसी विद्या है जिसके लिए कहा जाता है यत्रास्ति भोगो न च तत्र मोक्षो, यत्रास्ति मोक्षो न च तत्र भोग। जहाँ भोग होता है वहां मोक्ष नहीं होता और जहां मोक्ष होता है वहां पर भोग नहीं होता। भोग मतलब सांसारिक सुख। परंतु श्री सुंदरी सेवन तत्पराणाम, श्री सुंदरी अर्थात श्री विद्या की जो सेवा करते हैं, भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एवा, उनके लिए भोग और मोक्ष दोनों ही हाथों में ही रहते हैं। इसीलिए श्री विद्या की प्रसिद्धि बाकी विद्याओं की प्रसिद्धि से अधिक हुई। यहाँ पर संसार में भी भोग उपस्थित होते हैं और संसार के बाद मोक्ष का भी विधान किया गया है। देवी के यहाँ पर श्री विद्या के 3 स्थान माने गए हैं। पूर्व सागर पर कामगिरी, मेरु शिखर पर जालंधर पीठ जिसे कहा जाता है और पश्चिम सागर पर पूर्णगिरी।
ये त्रिकोण बिंदु है। और आप लोगों ने देखा होगा जहां पर भी आप शाक्त मंदिर वगैरह गए होंगे तो उन मंदिरों में आप एक त्रिभुज के रूप में संरचना देखते हैं। यह 3 कोण जो है वो इन तीनों ही पूर्व, पश्चिम और मेरु शिखर जालंधर पर, तीनों पर ही हमारे भारत के 3 कोनों को वह पूर्ण किए हुए हैं और वहीं पर श्री विद्या की उपासना प्रसिद्ध भी हुई है। इसके अलावा भारत में द्वादश देवी के रूप में श्री विद्या प्रसिद्ध है। कामाक्षी कांचीपुर में जहां पर शंकराचार्य ने स्वयं उन्हें स्थापित भी किया। आगे जाकर भ्रामरी मलय पर्वत के वहां पर, कन्याकुमारी केरला में, अंबा गुजरात में, महालक्ष्मी करवीर में, कालिका जो है वो मालवा क्षेत्र में, ललिता प्रयाग में, विंध्यवासिनी जो विंध्याचल में है वहां पर, विशालाक्षी मंदिर हम वाराणसी में देखते ही हैं, मंगल चंडी गया में, सुंदरी बंगाल में, गुह्येश्वरी नेपाल में। ये ब्रह्म पुराण के अंतर्गत इनका वर्णन हमें प्राप्त होता है। अब यहाँ पर दोनों गुरु उनके जो थे गौड़पाद और गोविंदपाद श्री विद्या में निपुण थे, इसीलिए वह तंत्र विद्या भी जानते थे, समाधि इत्यादि भी जानते थे, ज्ञान भी था और सिद्धियां भी सारी साथ में थी। उन्हीं की शिक्षा जो है आगे जाकर आदिशंकर को भी प्राप्त हुई और आदिशंकर के जो 4 पट्ट शिष्य हुए, पद्मपादाचार्य, हस्तामलकाचार्य, सुरेश्वराचार्य और तोटकाचार्य, ये भी विद्या के निपुण साधक आगे जाकर हुए। आज भी जैसे मैंने बताया चारों मठों में श्री विद्या की उपासना होती है। पुरी में जो है कमला देवी की उपासना होती है, शारदा पीठ ज्योतिष पीठ में शारदा के रूप में और गुजरात में भी शारदा के रूप में होती है, कामाक्षी के रूप में दक्षिण भारत में होती है। ये सारे श्री विद्या के केंद्र ही है जो ज्ञान और सिद्धि दोनों ही साथ में देते हैं, क्योंकि कभी भी कोई वस्तु तब पूर्ण होती है जब उनमें ज्ञान भी होता है, जब उनमें सिद्धि भी होती है। क्योंकि सिद्धि अकेली बन जाती है तो आप लोगों ने बहुत सारे तांत्रिकों का परिणाम देखा होगा, सिद्धियां कोरी जो है वो हमारे जीवन का उद्धार नहीं कर सकती जब तक ज्ञान साथ में ना हो। ठीक, तंत्र के साथ में शंकराचार्य की 2 प्रमुख रचनाएं हैं, एक सौंदर्य लहरी और एक प्रपंच सार। सर नेक्स्ट, यहाँ पर तंत्र शब्द मैं बार बार प्रयुक्त कर रही हूँ, तो इसके लिए तंत्र है क्या, इसके बारे में जानना आवश्यक हो जाता है। तंत्र किसको कहते हैं? सब लोग कहते हैं वो तांत्रिक है, वो ये है, वो ये है। तो तंत्र का अर्थ क्या होता है? सिस्टम या और भी कुछ है? तो तंत्र शब्द के कई अर्थ हम वाचस्पत्यम में, अमरकोश में देखते हैं, जैसे प्रकृति, कोई सिद्धांत विशेष, तंतुवाय। तंतुवाय मतलब जो आप लोगों ने बुनकर जो देखे होंगे, जुलाहे देखे होंगे, जो हैंडलूम्स बनाते हैं, उनके पास तंतुवाय होता है जिसमें ताने बाने के साथ वस्त्र निर्माण होता है, वह भी तंत्र के उसमें ही आता है। सामग्री को तंत्र कहते हैं। वेद की एक शाखा स्वयं तंत्र कहलाती है। कुटुंब के कृत्य, जब एक परिवार सामूहिक रूप से कोई कार्य करता है उसे भी तंत्र कहा जाता है। ठीक, इसके बाद औषधि को भी तंत्र कहा जाता है। अब इन सारे अर्थों को हम देखें तो वह कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हैं। कैसे? प्रकृति तंत्र है, वह जुलाहे की तरह काम करती है। जैसे कि बृहदारण्यक की पंक्ति है, यथोर्णनापि संहिते गृह्यते च, जहां पर प्रकृति अर्थात जो शक्ति है जिससे पूरा संसार बना है उसको मकड़ा कहा गया है, मकड़ा, स्पाइडर कहा गया है, जो पूरे संसार का ताना बाना बुनती है। तो तंत्र भी ऐसा ही होता है जो संसार को बुनता है, संसार को बनाता है। ब्रह्म को भी वेदांत में मकड़ा ही कहा गया है, मकड़ी, बड़ी सी मकड़ा कहा गया है ब्रह्म को। ठीक है, इसके बाद संसार के ताने बाने के अंदर ही मकड़ी की एक विशेषता होती है। प्रकृति को मकड़ी कहा गया, ब्रह्म को मकड़ी कहा गया। तो मकड़ी क्यों कहा गया स्पेशली? क्योंकि मकड़ी जो होती है वह जैसे जाला बुनती है, काम खत्म हो गया, उसने जितने कीड़े खाने थे खा लिए, वो फिर वापस उसको ही निगलने लगती है। उसी तरह ब्रह्म या शक्ति या प्रकृति कहें, वह जिस तरह से संसार का निर्माण करता है, अंत में जाकर उसी को
प्रलय काल में उसका संहरण कर लेता है। उसको संहरण कहते हैं। उसको जब कहा जाता है कि लास्ट में प्रलय आ जाता है, तो वह पुनः अपने अंदर छुपा लेता है। अगेन जब सृष्टि होती है, अगेन जब संसार की प्रक्रिया बनती है, तब वह उसे वापस उसी तरह से उगल देता है। इसीलिए वहां पर मकड़ी कहा गया है। इसीलिए जब भी हम शक्ति को जानने का प्रयास करें, जब भी हम उस पूरे क्रिएशन के बारे में जानने का प्रयास करें, तब हमें उसे तंत्र के माध्यम से जानना पड़ता है। तब हम उसे तंत्र के माध्यम से जानते हैं। इसीलिए इसे तंत्र शास्त्र कहा जाता है। ठीक, ये तो हुआ तंत्र का साधारण अर्थ। ठीक है, और ये एक तरह से पराशक्ति के साथ, जगदम्बा के साथ आत्मा का तनन भी है। ये एक महत्वपूर्ण एक टर्मिनोलॉजी है। जब हमारी आत्मा उस क्रिएशन करने वाली या जो क्रिएटर है उसके साथ एक तनाव ले लेती है, एक संपर्क सूत्र जब जड़ जाता है, उसे भी तंत्र कहा जाता है। तो शाक्त संप्रदाय में यह होता ही है। अब शंकराचार्य जो अद्वैत में निष्ठ थे, वो काहे को शाक्त सिद्धांत में आए, शक्ति की उपासना क्यों जरूरी पड़ी उन्हें, और वो क्यों इस रूप में उनका सारा आगे का अधिकांश जीवन शक्ति उपासना में गया, क्यों? तो इसके लिए हम देखेंगे तीसरा सेगमेंट जो है कि आचार्य शंकर का अद्वैत और शाक्त सिद्धांत में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या क्या समानताएं हैं। तो उसमें सबसे पहले देखेंगे कि शाक्त उपासना का प्रधान लक्ष्य क्या है, मोक्ष प्राप्ति। अद्वैत वेदांत का प्रधान लक्ष्य क्या है, मोक्ष प्राप्ति। त्रैपुर सिद्धांत जो है वो पूर्णाद्वैत है। जैसे कि हमने अभी कुछ स्लाइड्स पहले देखा था कि सबसे पहले आदि शक्ति है, क्रिएशन आदि शक्ति से ही स्टार्ट हुआ है और वह एकमात्र अकेली सत्ता है। अद्वैत में भी अकेली ब्रह्म की सत्ता है। ठीक, शिव शक्ति की अभेदोपासना है। यहाँ हम ब्रह्म और माया की जब चर्चा करते हैं तो वह भी अभेद माना जाता है। ठीक, इसके पश्चात आगे यदि हम देखें तो शंकराचार्य जब अद्वैत की प्रतिस्थापना करते हैं, उससे पहले शास्त्रों को पढ़ने को कहते हैं। सारे कर्मानुष्ठान करने के बाद ही आप अद्वैत में आइए। तो वहां पर सगुण माध्यम पूर्ण हो जाने के बाद निर्गुण में प्रवेश का कहा गया है। शाक्त मार्ग भी सगुण माध्यम से निर्गुण माध्यम में जाना ही शाक्त मार्ग कहा गया है। ठीक है, अब सगुण माध्यम से निर्गुण में कैसे जा सकता है? तो जब उपासना करते हैं, हम पूजा करते हैं, तो हम सगुण मानते हैं, और जब हमारी उपासना पूर्ण हो जाती है तब हम निर्गुण में चले जाते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण जो है वो हम अभी अगले इसमें देंगे ही। इसको मैं यहीं पर अभी के लिए क्लोज कर रही हूँ। अब उपासना मार्ग कैसा है? ये तो सिद्धांत हो गए कि प्रधान लक्ष्य मोक्ष है, त्रिपुर सिद्धांत पूर्णाद्वैत कहलाता है, शिव शक्ति की अभेदोपासना होती है, और निर्गुण माध्यम से समाहित हो जाना ही शाक्त मार्ग कहलाता है। इसके बाद जो हमारी ये उपासना होती है, ओके, उपासना जो तरह शाक्त संप्रदाय की होती है, शक्ति पूजन वालों की होती है, वो दो तरह की होती है। पहली आभ्यंतर उपासना, दूसरी बाह्य उपासना। अब ये हमारे दैनिक जीवन में भी आप कल्पना करते चले जाइए, आपको सब चीजें मालूम पड़ती जाएगी। जैसे आभ्यंतर उपासना में क्या होता है? बीजाक्षर होते हैं, मंत्र होते हैं, जप होते हैं, लय होता है, कुंडलिनी होता है, योग होता है। ये सारे शब्द आपने सुने हुए हैं, इनके साधारण अर्थ बताने की जरूरत नहीं है। मंत्र दीक्षा देने जाते हैं तो बहुत सारे मंत्र होते हैं, उसमें आयम क्लीम इस तरह से उन्हें बीजाक्षर कहा जाता है। मंत्र दीक्षा होती है। ये सब अंदर की उपासना है जो शरीर के अंदर चलती है। बाह्य उपासना क्या होती है? हम मूर्ति लेते हैं, मंत्र लेते हैं, पुनश्चरण करते हैं, न्यास करते हैं, यज्ञ इत्यादि होम करते हैं। ये बाहरी उपासना है। सर किसी का माइक अनम्यूट है शायद, प्लीज म्यूट कीजिए। तो यह जो है बाह्य उपासना होती है जिसमें मूर्ति, मंत्र, पुनश्चरण ये सारी विधियां हम लोग करते हैं। इसके अलावा जब हम आगे इस चरण को आगे बढ़ाते हैं, तंत्र के 4 चरण होते हैं। बेसिकली उपासना जो होती है उसकी 4 पद्धति होती है, और इसमें एक बड़ा ही रोचक तथ्य भी है। पहले तो तंत्र वाले
जो है शाक्त तंत्र वाले ये मान लेते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा पहले दोनों एक ही रूप है, दो अलग अलग निश्चय नहीं है, दोनों एक ही रूप है। इसके बाद जो सारा संसार दिखाई दे रहा है हमें चारों ओर, वह सारा विलीन हो जाता है, ठीक। और यह विलीन हो जाने के बाद जो निर्गुण निराकार शक्ति है, वह शक्ति स्वरूप हमें केवल दिखाई देता है, और वह शक्ति स्वरूप अचानक दो भागों में विभक्त होता है। पहला चरण हो गया, सारे जीवात्मा परमात्मा सभी मिलाकर एक हो गए। दूसरा, आसपास की जितनी भी सारी चीजें हैं, सारी धुंध हो गई, जैसे हम लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं दूसरी वाली, ठीक। उसके बाद शक्ति का दो तरह से मैनिफेस्टेशन होता है, दो तरह से क्रिएशन होता है। एक बन जाता है साधक, दूसरी बन जाती है आराध्या, ठीक। उसके बाद जो साधक का चैतन्य है, साधक की जो आत्मा है, हम देख रहे हैं ये सामने मूर्ति जड़ है, वो बोल नहीं सकती, हंस नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती, पर जो उपासना कर रहा है वो तो चैतन्य है। उसका चैतन्य जब मूर्ति में चला जाता है तो हम कहते हैं अरे हम वहां मूर्ति में गए थे, बड़ी जागृत मूर्ति है। क्यों? क्योंकि उसमें उपासना का चैतन्य फिट हो चुका है, उसका उपासना का चैतन्य जागृत हो गया है। तब सामने वाला जड़ हो जाता है, जिसको कहते हैं वो तो समाधिस्थ हो गए। क्यों? क्योंकि उसका चैतन्य उसके आराध्य में चला गया, आराध्य जागृत हो गया है, और आराध्य के जागरण के साथ ही उसकी साधना भी सफल हुई। ये आचार्य शंकर ने भी अनुभव किया। और यहाँ पर आप एक दूसरी पिक्चर देख रहे होंगे, बहुत सारे लोगों ने आइडेंटिफाई भी किया होगा, ये दक्षिणेश्वरी का मंदिर है। दक्षिणेश्वरी के गुरु, जो अभी कुल मिला के 150-200 साल पहले की ये घटनाएं हैं, रामकृष्ण परमहंस थे, उनको तंत्र की दीक्षा देने के लिए तोतापुरी जी आए थे। तब जब उपासना दी गई, तंत्र उसमें उनको अद्वैत की उपासना प्रदान की गई, तब उन्हें बार बार ध्यान करने के लिए कहा गया। पहले हमें सब दिखाई दे रहा है, फिर कहा और ध्यान करो। तोतापुरी जी बार बार उन्हें क्रम बताते गए। इसी क्रम में जब लास्ट में कहा मुझे अब केवल काली दिख रही है, काली के अलावा कोई नहीं दिख रहा, कहते हैं तोतापुरी जी ने उसी समय छुरा निकाला, उनके भ्रुकुटी भाग कहा जाता है जिसको, वहां पर उसको चीर दिया, जहां पर उनको काली दिखाई दे रही, वहीं पर कहा जाता है कि वो निर्विकल्पक समाधि में चले गए। समाधि दो तरह की होती है। समाधि आप सभी लोग जानते हैं, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु या किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ एक हो जाते हैं, उसे समाधि कहते हैं, ठीक। समाधि दो तरह की होती है। एक, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ मिल जाए, वो सगुण समाधि कहलाती है या सविकल्पक समाधि कहलाती है। एक, जब एक ऑब्जेक्ट अनंत में एकाकार हो जाए, जब कोई ऑब्जेक्ट सामने रहे ही नहीं और वह अपने आप को पूरा आकाश के समान फील करने लगे, उसे निर्विकल्पक समाधि, वह अद्वैत में हुई। तो वही रामकृष्ण को भी हुई थी तंत्र साधना की। परंतु यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई है। कंडीशन अप्लाई ये है, गुरु की अनिवार्यता तंत्र में बिल्कुल उतनी ही आवश्यक है जैसे अद्वैत वेदांत में गुरु की अनिवार्यता है। वहां पर भी कहा गया बिना गुरु के आप इस मार्ग पर नहीं चल सकते। तंत्र में भी कहा गया है गुरोर अप्राप्य मार्गेस्मिन् सर्वथा नाधिकारिता। गुरु को प्राप्त किए बिना इस मार्ग में आप कहीं नहीं जा सकते। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। सर नेक्स्ट हम सीधे आते हैं अब सौंदर्य लहरी पर, जो इसके प्रारंभिक मैं 10 मंत्र ले रही हूँ, उसमें से भी 2 मंत्र मैं स्किप कर रही हूँ, जिसमें प्रथम जो मंत्र है वह भगवती का स्वरूप का बहुत सुंदर वर्णन किया गया। बहुत संक्षेप में सौंदर्य लहरी की कथा सुनाती हूँ। अभिनव गुप्त नाम का एक तंत्राचार्य, अघोर तंत्राचार्य हुए आसाम में, कामाख्या काल रूप में। जब शास्त्रार्थ में वो पराजित हुए तो उन्होंने एक धमकी के रूप में आचार्य शंकर पर एक प्रतिकार किया, या कहा जा सकता है एक अभिचार किया, मंत्र शक्ति का प्रयोग किया। आजकल आप लोग सुनते होंगे कि उसने मंत्र मार दिया, तो मंत्र मारना नहीं होता, उसे अभिचार क्रिया कहा जाता है। तो अभिचार किया, उसके कारण कहा जाता है कि आचार्य शंकर को जालंधर रोग हुआ था और
उनकी सारी नसें, सारी शिराएं, सभी में से रक्त बहने लगा था। इतनी पीड़ा थी कि शायद उनकी जिंदगी इतनी लगा अब शेष नहीं है। तब उन्हें कहा गया है कि आपने शक्ति उपासना को ही खंडित किया है, तो शक्ति उपासना को खंडित करने के कारण आपको शक्ति की ही उपासना करनी चाहिए, क्योंकि वो तो परम शक्ति है, उसी ने इस पूरे संसार को बनाया है। तब कहा जाता है कि रक्त बहते हुए आदि शंकर ने 100 श्लोकों की रचना की, जिन्हें सौंदर्य लहरी कहा जाता है, और 100वां श्लोक होते ही वह पूर्ण रूप से रोग मुक्त हुए। तो सौंदर्य लहरी के 1 से 42वें श्लोक तक शक्ति की उपासना के मूलभूत तत्व हैं, और 43 से लेकर 104 तक मिलते हैं। वैसे इसे 100 तक ही माना जाता है, परंतु 104 तक मंत्र भी मिलते हैं किसी किसी वर्जन में। वहां पर परा अम्बा के, दुर्गा के जो है नक्षित वर्णन हमें प्राप्त होता है। ठीक है, पूर्व भाग को आनंद लहरी, उत्तर भाग को सौंदर्य लहरी कहा जाता है। इसी को श्री विद्या, इसके जो प्रतिपाद्य विषय, इसमें जो जिसके बारे में डिटेल में कहा गया है वह है श्री विद्या, चक्र विद्या, ललिता त्रिपुरी सुंदरी की साधना, ये सारी चीजें कही गई है। श्री विद्या का यहाँ मुख्य रूप से प्रतिपादन है कुंडलिनी जागरण करना। कुंडलिनी क्या है वो आगे हम देखेंगे। पहला मंत्र है शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्ता भवेत् न भवितुम् न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्यं हरिहर विरञ्चाद्भिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृत पुण्य प्रभवति। शिव शक्ति से युक्त होने के बाद ही सर्जना कर सकते हैं। तो हम जैसे लोग जो है वो किस तरीके से आपकी आराधना कर सकते हैं। सारे देव भी जो है वह स्पंदन अर्थात सांस लेने में भी तभी शक्त होते हैं जब आपकी आराधना करते हैं। इस तरह भगवती का ध्यान श्लोक है ये। उसके बाद तनीया संपासुम तव चरण पंके रुह बलम विरंचिन संचिन बल विरचयति लोकान विघ्नम्। कहा गया है दूसरे श्लोक में कि आपकी जो चरण कमल का, मैं सीधे हिंदी ही बोल देती हूँ इसकी, आपके जो चरण कमल की रज है उसके प्रभाव से ही ब्रह्मा जो है वो सारे संसार को, सारे ब्रह्मांडों को अलग अलग रचना कर देते हैं, जिसमें उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। जो विष्णु है वह भी सहस्र फण का रूप धारण करके उनकी सहायता से पूरे संसार को धारण करने में समर्थ होते हैं, क्योंकि आपके चरण रज का उन्हें वरदान प्राप्त है। और जब प्रलयावस्था होती है तो भसितोद्धूलन विधि, उद्धूलन विधि जो है तंत्र शास्त्र की एक महानतम विधि कहा जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि चिता भस्म लगाई जाती है। भगवान शिव को भी और तांत्रिक भी अपने आप को लगाते हैं, वही उद्धूलन विधि कही जाती है। तो भगवान शिव भी आपके चरण रज प्राप्त करने के बाद ही पूरे संसार को नष्ट करके उसकी चिता को अपने शरीर से लगाते हैं प्रलय काल। यह उद्धूलन विधि कहलाई जाती है। उसके बाद आगे कहा जाता है अविद्या नाम अस्ति निरमहिरा द्वीप नगरी जड़ा नाम चैतन्यम। यहाँ पर यह कहा गया है कि यदि आपका आशीष नहीं प्राप्त हो तो कोई भी ज्ञान जो है वह प्रकाशित नहीं हो सकते हैं, और पूरा जो विश्व है वह नीचे चला जाएगा, रसातल में चला जाएगा, और महावराह भी आपकी शक्ति से ही प्रभावित होकर के उसका उद्धार करने में सक्षम होते हैं। अगली जो 4 है वहां पर ये कहा जाता है कि त्वदन्नः पाणिभ्याम। आपने कभी भी यदि त्रिपुरा सुंदरी के विग्रह को देखा है, यहाँ पर एक मैंने फोटो दिया है, ये श्री नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी की वॉल से मैंने लिया है। उनके पास ऐसी कई सारी अनमोल कृतियां हैं। यहाँ पर त्रिपुरा सुंदरी का विग्रह है, चारों हाथ उनके जो है वो बंधे हुए हैं, मतलब खाली नहीं है। धनुष, बाण, पाश और खड्ग, ये सारी चीजें उनके पास हैं। अन्य देवताओं के हम जब फोटोज देखते हैं, मूर्तियां देखते हैं, उसमें एक वरद हस्त होता है, परंतु त्रिपुरा सुंदरी के जो कृपा वाला या वरद हस्त या आशीर्वाद देती मुद्रा नहीं देखी जाएगी। तो क्या त्रिपुरा सुंदरी की अपने भक्तों को आशीर्वाद नहीं देती? उसका बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है कि तुम्हारे अतिरिक्त जितने भी देवतागण हैं अपने हाथों को उठा करके सबको आशीर्वाद देते हैं,
और वह अभिनय करती है, परंतु तुम ये अभिनय नहीं करती। क्यों? क्योंकि तुम्हारे चरण ही इस कार्य में दक्ष हैं। तुम्हारे चरणों से लोगों को इहलोक और परलोक, इस संसार में और संसार के बाहर सभी चीजें प्राप्त हो जाती है। यहाँ के बाद सौंदर्य लहरी के अगले जो 4 मंत्र मैंने यहाँ पर लिए हैं, 7, 8, 9, 10, इससे पहले का आप याद कीजिए, हमने 4 चरण पढ़े थे तंत्र से। पहला साकार मूर्ति देखना, फिर उपासना करना और उसके बाद निराकार में चले जाना, क्रमशः इन चारों मंत्रों में दिया गया है। पहले भगवती का सुंदर सा स्वरूप वर्णन किया गया है, क्वणक कांची दामा करिकल कुंभ स्तननता। उनकी जो सारे ब्रह्मांडों को जोड़ती हुई करधनी है, बहुत सुंदर। उनके जो जंघाएं हैं उन पर वो विराजमान है। जंघाएं भी कैसी है? हाथियों की सूंड के बाल, हाथियों की सूंड के समान जंघाएं हैं। उनके जो स्तन है वह जहां से मद बाल, हाथियों का जो मद गिरता है उनके समान उनके स्तन है। और उनके हाथों में धनुर्बाण पाश, ये सारे खड्ग हाथों में उन्होंने धारण किए हैं और वह आनंद शिव के हृदय में विराजित है। यह हम मूर्ति में भी दे रहे हैं। इसके बाद कहा गया सुधा सिंधोर मध्य सुरवती पाटी परिकृते मणि दीपो नीपः चिंता मणिग्रह। इसमें कहा गया है कि भगवती जो है वह एक मणिद्वीप पर रहती है। मणिद्वीप अर्थात आगे हम जब षड चक्र का पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि मणिद्वीप किसे कहा जाता है। तो मणिद्वीप में हमारी जो कुंडलिनी जागृत होती है वो किन किन क्रमों में होती है, इसी का पूरा वर्णन है। सर नेक्स्ट, ये आप कुंडलिनी देख रहे हैं। ऊपर से देखें तो सहस्रार, आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार चक्र। 3 नाड़ियां ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, यहाँ पर तीनों ही विन्यस्त है। इन्हीं के द्वारा कुंडलिनी, आप यदि नीचे की उसमें फोटो में यदि आपको दिखाई दे रहा हो तो जहां मूलाधार है वहां पर कुंडलिनी सुप्तावस्था में रहती है। वह धीरे धीरे जागृत होती है। मूलाधार से स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से मणिपुर, मणिपुर से वो अनाहत चक्र, अनाहत से विशुद्धि, विशुद्धि से आज्ञा, आज्ञा से सहस्रार तक जाती है। और जब उपासना खत्म हो जाती है तो सहस्रार से पुनः उसी क्रम में नीचे आती है। 9वां और 10वां श्लोक इसी क्रम को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे बताया जाता है ना। यहाँ पर मणि मूलाधारे कमवती मणिपुरे हुतवहम, वहां से जो कुंडलिनी जागृत होती है, अंत में जाते हुए वह स्वात्मानं कृत्वा स्वपिति कुल कुंडे कुहरिणी। 10वें का अंतिम पंक्ति, 10वें की अंतिम पंक्ति कहती है सभी दूर चक्र करने के बाद, शक्ति जागृत करने के बाद पुनः सर्पिणी की भांति, सांप की भांति, नागिन की भांति वह कुंडलिनी मार करके पुनः मूलाधार में आकर बैठ जाती है। यह तंत्र की बड़ी सूक्ष्म चीज है, इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। इसके अलावा लास्ट के 10 मिनट में मैं, यह तो सौंदर्य लहरी ऐसी है कि उस पर ही कई व्याख्यान हो सकते हैं। सौंदर्य लहरी में जितनी तंत्र की चर्चा की गई, अन्य स्तोत्रों में कई सारे स्तोत्र लिखे, इसमें केवल मैं अर्धनारीश्वर, उमा महेश्वर, ललिता पंचक, कनक धारा, कल्याण दृष्टि, भवानी अष्टक, मीनाक्षी पंचरत्नम, नर्मदाष्टक और देव्यापराध को ले रही हूँ। ये स्तोत्र भावधारा है। मैंने पहले ही कहा कि शाक्त पूजन जो है वो भावना प्रधान है। जब हमारे भाव पुष्ट होते, कहते हैं ना कि उसको तो देवी शरीर में आ गई। कब? जब हमारे भाव पूर्ण हो जाते हैं तो वह शक्ति हम में ही जागृत। तो सबसे खूबसूरत जो है वह हम अर्धनारीश्वर स्तोत्र से करते हैं। चांपेय गौरार्ध शरीर काय, कर्पूर गौरार्ध शरीर काय, धम्मीलिकाय च जटाधाराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। यहाँ पर आप देखो चंपा के फूल के समान सुंदर भगवती है और कर्पूर के समान उज्जवल वर्ण के भगवान शिव है। एक अपने बालों में कई सारे पुष्पों को लगाए हुए हैं और दूसरी ओर जटा को धारण किए हुए हैं। ऐसे शिवा और शिव दोनों को हम संयुक्त रूप से प्रणाम करते हैं। एक जब नृत्य करती है, लास्य काले, एक जब नृत्य करती है तो सारे संसार की सृष्टि कर देती है, सारे प्रपंच को खड़ी कर देती है। और एक जब तांडव करता है तब उस सारे संसार का नाश कर देते हैं। ऐसे ही जगत जननी जगते पुत्रे,
पित्रे, संसार के एकमात्र जननी और संसार के एकमात्र पिता, दोनों को हम प्रणाम करते हैं। इसके बाद ललिता सहस्रनाम, जिनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, प्रातः वदामि ललिते तव पुण्य नाम, कामेश्वरीति कमलेति माहेश्वरीति शांभेति जगताम जननी परेति, श्री शांभवीति जगताम जननी परेति। यहाँ पर जो ललिता पंचरत्नम में भगवती के सुंदर स्वरूप का वर्णन किया, वहीं कनक धारा में भावधारा के रूप में आचार्य शंकर ने जब एक दरिद्र के लिए प्रार्थना की तो उन्होंने कहा दद्यादव। इसका अर्थ मैं आपको बता देती हूँ। आपके जो दृष्टि रूपी मेघ है, उनसे जब दया की वर्षा होती है तो हमारे जैसे जो दरिद्र चातक पक्षी है, उनकी प्यास बुझ जाती है। इस तरह से हमारे सारे जितने भी बुरे कर्म है, दुष्कर्म घर्म मपनीय चिराय दूरम, हमारे जितने भी बुरे कर्म है वो हमसे तुम दूर कर दो। तुम तो नारायण प्रणयनी हो, तुम तो भगवान विष्णु की प्रिया हो, तुम सब कुछ कर सकती हो, इसलिए मेरी भी दरिद्रता दूर करो। नेक्स्ट, आपने जो 36 तत्व का पूछा है यहाँ पर प्रश्न, जो मैंने अभी 9वां और 10वां बताया, सौंदर्य लहरी में इसी के आगे के अगले 8 श्लोक में शाक्त संप्रदाय में जो 36 तत्व होते हैं, आदि शक्ति, शक्ति, शिव, और जो मैनिफेस्टेशन आगे का बताया, उनके बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन है। क्योंकि यहाँ पर मुझे शंकराचार्य के दूसरे भी स्तोत्रों को समाविष्ट करना है, इसलिए मैं उसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं गई। चूंकि है, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ बहुत भीतर तक न जाऊं। कभी और समय मिला तो 36 तत्वों को जरूर मैं यहाँ प्रस्तुत करना चाहूंगी। सर नेक्स्ट, इसके बाद एक है भवान्याष्टक। न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भर्तृ न भर्ता न छाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका। हमारे जो सांसारिक संबंध है वो कोई भी हमारा नहीं है, न उनमें मेरी वृत्ति है, न मेरी उनमें इच्छाएं हैं। सांसारिक संबंधों में चाहे वो पिता हो, माता हो, भाई हो, बंधु हो, पत्नी हो, पुत्र हो, इन सभी में मेरा कोई भी रुझान नहीं है। मेरी अंतिम गति, मेरी अंतिम जो कहते हैं परिणति, अंतिम आश्रय भवानी तुम ही। भवाब्धार पारे महादुख भेरू। भवान्याष्टक के हर पद इतने सुंदर है और कहा जाता है कि नवरात्र में यदि भवान्याष्टक का पाठ किया जाता है तो हमारे पापों से मुक्ति होती है। और यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि भाव प्रधान है, तो वहां पर हर चीज से हटाकर केवल एक आराध्या को ही, एक भवानी को ही, एक शिवा को ही स्थापित किया गया है। इसके बाद मीनाक्षी पंचरत्नम, यहाँ पर फोटो भी मीनाक्षी मंदिर की दी गई है। जितना सुंदर, जितना खूबसूरत, जितना अद्वितीय मीनाक्षी मंदिर है, उतने ही मीनाक्षी पंचरत्नम के सारे पद्य भी है। उद्दित भानु सहस्र कोटि सदृशा केयूरहारोज्ज्वला। यहाँ पर भगवती का जो नखशिख वर्णन है बड़ी ही खूबसूरती से किया गया है। उनके सारी अणिमा गरिमा, इन सारी शक्तियों का प्रदर्शन भी यहाँ पर बड़े ही खूबसूरत तरीके से किया। सर नेक्स्ट, सर नेक्स्ट। इसके बाद एक आनंद लहरी जिसका मैंने वर्णन भी किया है, उसमें भगवती का पूरे भारत के रूप में भी वर्णन किया गया है, जो एक राष्ट्रवाद के रूप में भी, जो जिसके लिए आदि शंकर बड़े प्रसिद्ध हुए हैं, उसके बारे में भी बताया गया है। मुखम ते तांबूलम नयन युगले कज्जल कला। आपके मुख में पान का बीड़ा है, आंखों में काजल लगा हुआ है, ललाटे काश्मीरम, ललाट पर जो है कश्मीर का तिलक है। कश्मीर का मतलब केसर का तिलक है, कश्मीर की केसर का। विलसती मौक्तिकलता, गले में आपके मुक्ता की माला, मोतियों की माला लटकी हुई है। स्फुरत कांची शाटी प्रथुकटी तटे हाटकमय, स्वर्ण की बॉर्डर वाली, स्वर्ण की रेखा वाली एक सुंदर सी साड़ी आपने करधनी के साथ पहनी हुई है। भजामी त्वाम गौरी नगपति किशोरी अविरता।
ऐसी ही हिमालय की पुत्री को हम सतत ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं। अंतिम पर अंतिम नहीं, देव्यापराध क्षमापन स्तोत्र, यह मुझे बहुत अधिक प्रिय है। कहा जाता है यह आचार्य शंकर की रचना नहीं है, क्योंकि इसका एक पद आता है, मया पंचाशीते रधिकम अपनीते तु वयसी, मैंने 85 वर्ष की अवस्था प्राप्त कर ली है। इदानीम चेन माता त्वयि कृपा नापि भवता, यदि इस समय भी तुम्हारी कृपा मुझ पर नहीं हुई, निरालंबो जननी निरालंबो जननी, हम हे लंबोदर जननी, हे गणेश की जननी, मैं किसका अवलंबन लूंगा। इसके बाद तो कहा जाता है कि 85 साल तक तो शंकर नहीं जिए, तो फिर ये विद्यारण्य मुनि का स्तोत्र है। परंतु यहाँ पर एक समानता लगती है, चूंकि सारे शंकर दिग्विजय में इसे शंकराचार्य का बताया गया, केवल एक को छोड़कर। दूसरा, ये जो बालक 5 अवस्था का एक दरिद्र के लिए कनकधारा स्तोत्र के द्वारा स्वर्ण आवलों की वर्षा करवा सकता है, वह एक व्यक्ति जो एक 100 साल के बूढ़े ब्राह्मण को व्याकरण के सूत्र पढ़ते हुए देख करके भज गोविंदम गा सकता है, पर क्या किसी व्यक्ति को अपने अपराधों की क्षमा के लिए क्या वह इस तरीके से एक स्तोत्र की रचना नहीं कर सकता? क्योंकि इसके भाव, इसकी खूबसूरती, इसकी कला प्रवीणता, आप सौंदर्य लहरी में भी देखोगे, कवित्व सारे वहां उस घाट पर पानी भरते हैं जहां पर आचार्य शंकर नक्षिक वर्णन प्रारंभ करते हैं। कोई भी इतनी सुंदर रचना नहीं है संस्कृत साहित्य में जितनी सुंदर रचना कविता के रूप में की आदिशंकर ने। इसलिए अंतिम 2 पद्य जो है मैं देव्यापराध के ही ले रही हूँ। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो, न चावाहनम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम, परम जाने मातस्त्वदनुसरणम ते शरणम। यहाँ पर जो हम आपस की बात में करें तो जितनी तरीके से इमोशनल किया जा सकता है, मैं एक वर्ड कहती हूँ, यहाँ पर मुझे बहुत लोग टोकते हैं कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग जितनी भगवती के साथ इस स्तोत्र में आचार्य शंकर ने की कि तुम तो ऐसी हो, तुम तो ऐसी हो, तुम क्या मुझे नहीं ठीक कर सकती, क्या तुम मेरा उद्धार नहीं कर सकती। यह अद्भुत कवित्व रचना जो है अद्वितीय बनाती है। और सच में कहा जाता है कि उन्होंने स्तनपान करके ज्ञान धारा प्रवाहित कर ली थी अपने भीतर। तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, पर ये जानता हूँ कि तुम्हारे को जानने के बाद मेरा एक भी क्लेश नहीं रहेगा। ये मैं बड़ा अच्छा जानता हूँ, चाहे मैं न मंत्र जानता हूँ, न यंत्र जानता हूँ, न किसी प्रकार की स्तुति करता हूँ, न ध्यान करता हूँ, पर माँ मैं तुझे बहुत अच्छे से जानता हूँ। एक आखिरी जो 7वां पद्य है इसका, उसमें जैसे हम कभी कभी अपनी माँ को बहुत क्या कह सकते हैं, मक्खन लगाते हैं कि पापा तो कुछ सुनते नहीं है और पापा भी वही करते हैं जो तुम कहते हो, क्यों? क्योंकि तुम्हारा ही पावर चलता है, जो एक बहुत साधारण भाषा में यदि मैं कहूँ तो इसी तरह कहा जाता है। ऐसे ही आदि शंकर कहते हैं, चिता भस्मा लेपो गरल मशनम दिक्पटधरो, जो शमशान भूमि पर रहते हैं और वहां की भस्म लगाते हैं, शरीर पर कोई अच्छा अंगराग भी जो नहीं लगा सकते हैं। गरल मशनम, पीने के लिए क्या है? जिनके पास जहर है, जहर के अलावा कोई खाद्य पदार्थ नहीं। दिक्पटधरो, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, उनके पास कोई कपड़ा भी पहनने को नहीं है, दिगंबर है जो। जटाधारी, जटाएं बनाते, कंघी भी नहीं करते, केश संवरण भी नहीं करते। कंठे भुजग पतिहारी, कंठों में कोई माला नहीं है, साक्षात भुजंग ही है। पशुपति, और जानवरों की कमी थी तो सारे जानवर अपने इर्द गिर्द इकट्ठे कर लिए। कपाली भूतेशो भजती जगदीशैक पदवी, ऐसे कपाली, कपाली कहा जाता है जो खोपड़ी का हिस्सा होता है, उसी में जो भिक्षा मांगी जाती है उसे कपाली कहा जाता है। और तंत्र संप्रदाय के लोग या शैव संप्रदाय के लोग उसी में भिक्षा ग्रहण करते हैं। तो ऐसे कपाली, भूतेश, स्वामी किसके हैं? देवताओं के नहीं, भूतों के स्वामी जो है। भजती जगदीशैक पदवी, यदि संसार के ईश्वर की पदवी यदि वो भज रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं,
वाणी त्वत्पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदम। केवल आपसे शादी हुई है ना, आपसे विवाह हुआ है ना, इसी के कारण उन्हें इतनी सुविधाएं मिल रही है कि उनको संसार का पति, संसार का परमेश्वर कहा जाता है।